हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन दिए गए प्रॉपर्टी से कैसे इसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया वन 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 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और सी माइनस बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया आपको बी माइनस ए, बी माइनस ए कब आएगा, जब बी इस वाले एलिमेंट से R2 से R1 को जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, बी माइनस ए। फिर C माइनस ए चाहिए था, R3 से आप क्या सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, A2 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, C माइनस बी आएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए और राइट हैंड साइड के क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो यहाँ से क्या लेकर चलेंगे, LHS बोले, LHS में क्या दिया गया है आपको, वन वन वन, फिर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी लगाइए क्या, बी माइनस ए। तो इसको, इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, R1, और इस वाले एलिमेंट को क्या, R2। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे बाई, जिस एलिमेंट के लिए काम करेंगे वही एलिमेंट चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 और यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस R1, ठीक है। फिर जब आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आप यहाँ पे लिखिएगा R1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, आप यहाँ पे लिखिए A और A स्क्वायर। यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू ये है, और जब 1 को 1 से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 0। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, B माइनस ए, और फिर क्या लिखिएगा आप, B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी एलिमेंट एज इज रहेगी C, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, C स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पे फिर सेकंड ऑपरेशन लगाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा बाई R3 के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा R3 और यहाँ पे लिखिए R3 माइनस R1। जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1 ए स्क्वायर बी माइनस ए, और फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे R3 को जब R1 से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, C माइनस ए, और फिर क्या है, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक चीज़ आप जानते होंगे, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी होती है A प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, A माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम इस वाले एलिमेंट में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ से लिखिएगा 1 ए स्क्वायर, फिर लिखिएगा 0, यहाँ b माइनस है तो b माइनस ए ही लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी ये लगेगी, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, b प्लस ए, और फिर लिखिएगा क्या, b माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 0, फिर यहाँ पे c माइनस ए है तो c माइनस ए, और फिर यहाँ पे एज इट इज लिखिए c प्लस ए, और क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ से इस वाले R2 में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, b माइनस ए, और यहाँ भी क्या है, b माइनस ए, ठीक है। फिर आपको R3 में क्या दिखाई दे रहा है, C माइनस ए और C माइनस ए। इसको क्या लीजिएगा आप, कॉमन लीजिएगा। इसमें भी कॉमन होगा b माइनस ए। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिखिएगा b माइनस ए कॉमन ले लीजिए, और नीचे वाले टर्म में से क्या कॉमन लीजिएगा, c माइनस ए कॉमन लीजिएगा। अब बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 ए स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे b माइनस ए कॉमन ले लिए तो क्या आपको दिखाई देगा, a।
और फिर यहाँ पे क्या, बी प्लस ए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, 0, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस ए, ठीक है। आपने जो जो एलिमेंट कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या कॉमन लिए थे आप, यहाँ पे बी माइनस ए कॉमन लिए थे, और फिर उसके बाद क्या कॉमन लिए थे, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। इसके बाद आप ऑन एक्सपेंडिंग लगा दीजिए यहाँ से, आप यहाँ से लगाइए ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन बाई C1। जिस एलिमेंट में जीरो की संख्या ज़्यादा होगा उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, ऑन एक्सपेंडिंग लगाएंगे। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा, b माइनस ए, और फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, c माइनस ए। जब आप यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगाइएगा तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। अब इसका रो और कॉलम ढकिए। जब इसका आप रो और कॉलम ढकेंगे तो क्या दिखाई देगा, यही एलिमेंट दिखाई देगी। तो बोलिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीपल कीजिए इससे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ क्या है, और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, b प्लस ए लिखिएगा, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से लिखिएगा b माइनस ए, c माइनस ए, और जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ से, c प्लस ए, और ये माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का b, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, a, ठीक है। जब आप इसको एक प्लस एक माइनस में इसे कैंसिल आउट कीजिएगा, बाकी जो आपको एलिमेंट दिखाई देगी उसे एज इट इज लिखे थे। यहाँ से क्या लिखेगा, b माइनस ए, c माइनस ए, और फिर यहाँ से क्या लिखेगा आप, c माइनस बी। यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपकी क्या रही, फाइनल आंसर रही, ठीक है ना। जो आप प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 1 1 1 दिया गया, फिर a b c दिया गया, और क्या a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। आपको इतना इक्वल टू इतना क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए क्या, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा गया है कौन सा है, एल एच एस लेके चलिएगा यहाँ से। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 1, फिर 1 a b c, फिर आपको a क्यू b क्यू c क्यू, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, b माइनस ए चाहिए। तो b यहाँ पे है, a है, तो b को जब, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक c1 है, c2 है, और क्या है c3। जब c2 को c1 से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, b माइनस ए आएगा, और c3 को किससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, c1 से, तो क्या आएगा, c माइनस ए आएगा। पहले ही आपके माइंड में चलना चाहिए। अब आप यहाँ से लिखिएगा बाई, यहाँ पे लिखिए c2 के लिए काम करें तो c2, और यहाँ पे लिखिए c2 माइनस c1। c1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 a और a स्क्वायर, a क्यू है तो a क्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बोलिए 1 को जब 1 से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। फिर बोलिए यहाँ पे b माइनस क्या लिखेगा, b माइनस ए, तो b माइनस ए। फिर अब यहाँ पे लिखेगा बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। फिर यहाँ से एक और C2 के लिए भी एक ऑपरेशन लगा दिया, यहाँ से लिखिए C3 गोज टू C3 माइनस C1। ये C3 का एलिमेंट है, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, C माइनस ए, और यहाँ पे C3 माइनस A3, ठीक है।
मैंने एक ही ऑपरेशन कितना 2 बार लगा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखिए, आप एक चीज़ जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यही आइडेंटिटी इस वाले में लगा दीजिए। तो बोलिए आप जब आइडेंटिटी यहाँ से लगाइएगा तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप 1, फिर ए क्यू, फिर यहाँ पे 0 है तो 0, बी माइनस ए, और यहाँ पे ए वाला आइडेंटिटी लगाइए तो क्या आएगा बी माइनस ए आएगा, और फिर बी स्क्वायर प्लस बी ए, और इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर 0 है तो 0, फिर कितना है सी माइनस ए तो सी माइनस ए, फिर जब इसको इसी आइडेंटिटी से रिप्लेस कीजिए तो कितना होगा सी माइनस ए, और यहाँ पे सी का स्क्वायर प्लस सी ए, और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से जो चीज़ें कॉमन दिखाई दे रहा है उस सभी चीज़ों को क्या लीजिएगा आप कॉमन लीजिएगा। तो देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको b माइनस ए कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी b माइनस क्या है ए कॉमन है। फिर आपको C3 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, c माइनस ए कॉमन है, और इसमें भी क्या है c माइनस ए कॉमन है। तो इससे कॉमन लेकर क्या कीजिए लिखिए, तो यहाँ से आप कॉमन क्या लिख लीजिएगा b माइनस ए और c माइनस ए आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, और जो कॉमन लिए हैं उसे यहाँ पे लिख दीजिए। कॉमन ले लिए। अब इसके बाद जो चीज़ें बचा हुआ है उसे मैट्रिक्स के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ बोलिए क्या होगा 1 तो 1 ए क्यू, यहाँ पे क्या है 0, बी माइनस क्या है ए, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी ए इंटू ए स्क्वायर, इधर क्या बचा हुआ है 0, यहाँ पे 1 मिनट, ये चीज़ें तो कॉमन ले लिए हैं तो 1 आप बचेगा ना यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 1, फिर बोलिए यहाँ पे क्या आएगा 0 1, और यहाँ पे क्या लिखिएगा आप सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगाइएगा, लिखिए ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन बाई R1। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं b माइनस ए सी माइनस ए, और बाकी को ऐसे एज ऑन एक्सपेंडिंग लगाइएगा यहाँ से आप। तो बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम ढकिए, इसका रो ढक दीजिए और इसका कॉलम ढक दीजिए, बाकी जो एलिमेंट दिखाई दे उसे क्या कीजिए लिख दीजिए। तो बोलिए यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीपल करो तो क्या होगा सी स्क्वायर प्लस सी ए, और यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर, और माइनस लगेगा तो माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी ए, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे 0 दिया गया, यहाँ पे 0 दिया गया, तो किसी भी एलिमेंट को जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो एलिमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ही बार किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर 0 नहीं रहता तो सभी से करना पड़ता है। फिर आप यहाँ से लिखिएगा b माइनस ए, और यहाँ पे क्या होगा c माइनस ए, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस सी ए, और प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इन माइनस से मल्टीपल कीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा
अब देखिए माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और फिर आप क्या लिखिएगा, बी ए, और ये प्लस माइनस मिलके क्या फिर बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, और उसके बाद ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। तो बोलिए यहाँ प्लस का बी है और इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है, तो बाकी जो एलिमेंट बचेगी उसे हम लिख देंगे यहाँ। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, इसे एक साथ लिख दीजिए, और प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे सी ए और माइनस का क्या बचा हुआ है, बी ए। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन दिखाई देता होगा, यहाँ से एक आइडेंटिटी आप जानते ही हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए माइनस बी। तो यहाँ से यहाँ तक में आइडेंटिटी लगेगी, तो आप यहाँ से लिखिए बी माइनस ए सी माइनस ए, फिर ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाइए, ये वाली यहाँ से। तो बोलिए क्या होगा, सी प्लस ए सी माइनस सी प्लस बी, और फिर क्या लिखिएगा, सी माइनस बी, प्लस है तो प्लस। अब आपको यहाँ से यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले एलिमेंट में आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा ए, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, सी माइनस बी लिखिएगा। कोई दिक्कत? फिर आपके यहाँ लिखिए बी माइनस ए सी माइनस ए, और इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें कॉमन है उसे कॉमन लेकर लिखिए। यहाँ से देखिए सी माइनस बी क्या है, कॉमन है, और यहाँ भी क्या कॉमन है, सी माइनस बी कॉमन है। तो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए। मैंने क्या किया, सी माइनस बी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके बाद जो आपको एलिमेंट बचा है उसे लिखिए। तो यहाँ से आपको क्या बचा हुआ है, सी प्लस बी, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ए, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी आप यहाँ से लिखिएगा बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, सी माइनस बी, और इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखिए। तो क्या लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये आपकी क्या रहेगी, फाइनल आंसर रहेगी, जो क्या हुआ, RHS के इक्वल हुआ। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड क्या हुआ, आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो यहाँ से क्या लीजिएगा आप, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिए LHS, और यहाँ पे जो चीज़ें दी गई लिखिए b प्लस कितना दिया गया है, c प्लस a प्लस b, फिर है c प्लस a प्लस b, और यहाँ क्या आएगा, b प्लस c आएगा। फिर यहाँ पे है a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे क्या होगा, c प्लस c। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये C1 है, C2 है, C3 है, इन सभी एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ से लिखिए बाई C1 के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3। जब आप इस एलिमेंट को ऐड कीजिएगा, तो ऐड करके लिखो। तो देखिए इधर साइड में ऐड करके मैं दिखा दूँगा। अगर यहाँ पे लिखे B प्लस C, और फिर क्या लिखिएगा, C प्लस A, और फिर क्या लिखिएगा, A प्लस B। तो देखिए ये ध्यान से B कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2A, फिर B कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2B, और C भी कितना बार आ रहा है, तो 2C। इन सभी एलिमेंट में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, A प्लस B प्लस क्या लिखिएगा, C। ठीक है, यहाँ से जब आप A प्लस B प्लस C लिखिएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए, यही जो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखिए ताकि कैलकुलेटेड ना हो। तो यहाँ पे लिखिएगा 2A प्लस B प्लस C,
फिर यहाँ से यहाँ तक जब आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, इसमें भी देखिए कितना ए है, 2 ए है, 2 बी है और कितना 2 सी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 ए प्लस बी प्लस सी। नीचे भी ऐसा ही है तो क्या लिखेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी जो एलिमेंट है वो क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो बोलिए आप यहाँ से क्या लिखिएगा, लिखिएगा ना सी प्लस ए प्लस बी और क्या बी प्लस सी। फिर यहाँ पे लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी और फिर क्या लिखिएगा सी प्लस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये रफ में मैंने आपको बताया है, इसे नहीं लिखना है, समझने के लिए मैंने आपको लिखा। फिर आप यहाँ से अब बोलिए इसमें से आप कॉमन क्या लीजिएगा, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2, फिर इसमें भी 2 कॉमन लीजिए और 2 की लीजिए, बाकी एलिमेंट को कॉमन मत लीजिए क्योंकि हमें बाहर की क्या ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से क्या ले लीजिए कॉमन, 2 कॉमन ले लिए, बाकी एज इट इज लिखिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर आप यहाँ पे लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, बाकी एज इट इज रहेगी सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस क्या होगा सी। यहाँ भी क्या लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाइए बाई C2 के लिए लगाइए। तो यहाँ पे लिखिएगा C1 माइनस C2, ठीक है। बाकी C1 तो एज इट इज रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा A प्लस बी प्लस सी, फिर आप यहाँ पे लिखिएगा A प्लस बी प्लस सी, फिर आप यहाँ पे लिखिए A प्लस बी प्लस सी। अब आपको जब C2 के लिए काम करना है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहले A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखे हैं ना कि क्या करना है आपको, C1 माइनस क्या करना है C2, तो C1 माइनस C2, C1 की वैल्यू दिया हुआ और माइनस क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू क्या है A वाली है, तो बोलिए क्या होगा C प्लस ए। तो बोलिए जब ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो A प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या होगा C और माइनस ए, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और A से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा B। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या B, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा B और A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से C, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C। BC को जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या आएगा A आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और लगा दीजिए एंड C3 के लिए लगा दीजिए और यहाँ पे लिखिएगा C1 माइनस C3, ठीक है। ये क्या है C1 की वैल्यू और इसे क्या कीजिएगा आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा, A और A से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा C, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C। B और C दिया गया, तो B और C को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा A आएगा, CA को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा B आएगा, तो B यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी लगाइए बाई C1 के लिए। तो यहाँ पे लिखिए C1 माइनस C2 प्लस C3, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके इसे क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो बोलिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या BC और जब माइनस कीजिएगा तो क्या BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा A, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप A CA, तो CA से CA कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा B, तो B और यहाँ पे AB को AB से जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आएगा C आएगा। कोई दिक्कत? बाकी जो एलिमेंट बचा हुआ इसे लिखिए B C A, फिर क्या बचा हुआ है C A B, हो गया और बाकी इसे एज इट इज। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहाँ लिख दीजिए RHS क्या होगा, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिए गए हैं, A² माइनस AB AC BA माइनस का BA² BC, फिर दिया गया CA और क्या CA CB और क्या CA², ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका क्या LHS लेके चलिएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए A² AB AC BA माइनस का BA² BC CA CB और क्या होगा CA², ठीक है। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखिए आप इस R1 में आपको कॉमन दिखाई देता होगा A C1 में जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। तो आप इसको कॉमन लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा A, ठीक है। फिर आपने A कॉमन ले लिया, फिर इस एलिमेंट में से आप B कॉमन लीजिए, B और B। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, B लिखिएगा। तो आप यहाँ क्या लिखिए, B लिखिए, ठीक है। फिर इस एलिमेंट से आपको C कॉमन लेना है। जब आप C कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिए C और यहाँ भी क्या है C। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, C लिखिएगा। तो आप यहाँ से कॉमन ले क्या लिखिएगा, C लिखिए। बाकी जो बचा हुआ उसे IGT लिख दीजिए। तो इसमें से जब आप A² कॉमन ले लिए तो माइनस का क्या बचा A, यहाँ पे क्या बचेगा B और C। फिर आपको यहाँ पे A माइनस का B और क्या दिखाई देगा C। फिर यहाँ बोलिए क्या होगा, यहाँ आपको दिखाई देता होगा A B और माइनस का C, ठीक है। फिर आपको अगेन कॉमन लेना है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है A फिर B और क्या C। तो फिर एक बार कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे A B C कॉमन जब आप लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक A, तो A आएगा, फिर B और फिर C, तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 1, फिर 1 माइनस का 1, फिर क्या आ गया 1 आ गया, फिर यहाँ पे 1 और माइनस का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। जब आप इन दोनों एलिमेंट को मल्टीपल करके लिखिएगा तो क्या आएगा A² B² और कितना C²। और बाकी एज इट इज लिखिए, माइनस का A 1 फिर क्या लिखिएगा 1 माइनस का 1। अब यहाँ से यहाँ से एक और प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, R1 को R2 के साथ ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई R1 के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे लिखिए A² B² C²। जब आप इन दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 0, और 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगा देना है, ठीक है। जब आप यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगाइएगा तो यहाँ से लिखिएगा ऑन ln बाई क्या लिखिएगा R1, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिएगा A² B² C²। अब बोलिए इसका किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल कीजिएगा तो 0 होगा। जब इसका रो और कॉलम ढकिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, इसका रो और इसका कॉलम ढक दीजिए, यही दिखाई दे रहा है। जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसे मल्टीपल कर दीजिए। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 और इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो कितना होगा
वन, और इसको इसके साथ मल्टीपल देता है, प्लस का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर आप यहाँ से लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 8 2, और इसको जब 1 1 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा 4, और बाकी एक साथ लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आपका क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, इसका क्या हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर 1 ए, फिर ए स्क्वायर 1, ठीक है। अब आप यहाँ से ऑपरेशन लगा दीजिए बाई सभी एलिमेंट को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखिए C1, यहाँ पे लिखिए C1 और इस सभी एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इन सभी एलिमेंट को आप ऐड कीजिएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, 1 प्लस ए और प्लस ए स्क्वायर। इन सभी एलिमेंट को लिखिए और सजा के लिख दे दीजिए, ऐड कीजिए और सजा कर लिख दीजिए ए और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको भी जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 प्लस ए प्लस कितना, ए स्क्वायर आएगा। बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेगी। तो बोलिए आप यहाँ पे कर लेंगे ए स्क्वायर ए और 1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, इन सभी एलिमेंट को आप क्या लीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद यहाँ कॉमन जो चीज़ें लिए हैं उसे लिख दीजिए, ठीक है। सभी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, 1 प्लस ए प्लस कितना, ए स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर यहाँ से लिखिए आप, अब इसमें से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 1, फिर 1, फिर कितना 1 ए 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए और 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, R1 को R2 से क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाइए बाई R1 के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, R1 माइनस R2, तो यहाँ बोलिए क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस कितना, ए स्क्वायर। जब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। फिर इसको जब इससे कीजिएगा तो कितना आएगा, ए माइनस 1, और इसको इससे कीजिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और लगा दीजिए, बाकी एलिमेंट ऐसी चीज़ आएगा ना, तो एक और लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिए R2 के लिए काम कीजिए, तो लिखिए R2 माइनस R3, ठीक है। जब इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 0। इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब कीजिएगा तो कितना लिखिएगा, ए माइनस 1, ठीक है। बाकी एलिमेंट एज इट इज आएगी, इसमें नो चेंज, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1 ए स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ऐसे एज इट इज लिखेंगे, क्या दिया गया है, 1 प्लस ए स्क्वायर। ए बोलिए क्या होगा, 0। यहाँ पे लिखिए ए माइनस 1
यहाँ पे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a माइनस वन। ठीक है, यहाँ है जीरो है तो जीरो। एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे आप, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर कीजिएगा तो वन ही आएगा ना, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखिएगा क्या, वन प्लस ए और फिर क्या a माइनस वन। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं तो क्या लीजिए, कॉमन अगर मान लीजिए माइनस वन ले लिए तो क्या लिखिएगा यहाँ पे a माइनस वन, और इसको क्या लिखिएगा a माइनस वन। जब इससे मल्टीपल कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a प्लस वन और फिर क्या होगा a माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे a माइनस वन है तो a माइनस वन ही लिखिए, और बाकी जो एज इट इज है उसे एज इट इज लिखिए। ठीक है, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है। देखिए जब आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो इसमें आपको क्या दिखाई देता होगा, c माइनस ए और c माइनस ए। तो आप यहाँ पे कॉमन लेकर लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा वन प्लस ए क्यू। ठीक है, और इसमें से कॉमन लिए हैं तो क्या आया हुआ है, a माइनस वन आया हुआ है, इसे यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपको इस एलिमेंट में कॉमन दिखाई देता होगा R2 में। देखिए यहाँ पे भी आपको a माइनस ए कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी क्या a माइनस ए कॉमन दिखाई दे रहा है। जीरो में तो होता ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिए a माइनस वन। ठीक है, और इसे कॉमन ले लिए, बाकी जो एलिमेंट आपको बचा हुआ है उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है जीरो, इसमें से जब आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है वन, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है ए। फिर इसमें से जब कॉमन ले लिए तो जीरो, और यहाँ पे लिखिएगा माइनस का a प्लस वन, और फिर यहाँ पे क्या बचा हुआ a माइनस वन, और बाकी एज इट इज नीचे भी लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ से ऑन एक्सपेंडिंग लगा दीजिए। तो बोलिए क्या होगा, यहाँ से आप लिखिएगा ना ऑन एक्सपेंडिंग ए लॉन बाई, किसके अनुसार करेंगे, C1 के अनुसार। तो यहाँ बोलिए जो आया हुआ इसे एज इट इज लिखिए, वन प्लस ए स्क्वायर, फिर आया हुआ a माइनस वन, और देखिए a प्लस। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका रो और इसका कॉलम रखो, ए जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो होगा, वन पे करेंगे, वन के लिए रखेंगे, तो बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, वन लिखिएगा ब्रैकेट में, और इसको इसके साथ मल्टीपल करो, वन को इसके साथ, तो क्या आएगा a माइनस वन, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा a इंटू ए प्लस वन आएगा। इसको इसके साथ मल्टीपल किए हैं और इसको इसके साथ, यहाँ इन दोनों के बीच माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, और ए इसके साथ क्या होगा मल्टीपल करके होगा। अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिए a माइनस ए, फिर आप यहाँ पे क्या लिखिएगा a माइनस ए, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा a माइनस का वन, जब इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और प्लस का क्या आएगा ए आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे लिखिए a प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको लिखिए a माइनस वन, फिर आप यहाँ से लिखिए a माइनस, इसको थोड़ा सा जाके लिख दीजिए, तो क्या लिखिएगा a प्लस ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक आपकी फॉर्मेट बन रही है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है,
एक इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है ए क्यू माइनस वन का जो क्यू होता है किसके इक्वल होता है, ए माइनस वन, और फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन, और प्लस क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल में आगे पीछे दिया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक दिया है तो इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना ए क्यू माइनस वन, और इसे भी क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस वन। वन का जब क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा, वन ही ना आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखेगा। अब दोनों एक जैसा है, तो दोनों एक जैसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना ए क्यू माइनस वन का होल स्क्वायर। जब आप ए को ए से मल्टीपल करते हैं तो ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ऐसा ही दोनों एलिमेंट एक जैसा है तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, और ऐसे से आपका क्या होगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके।